एक तरफ सदन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो अमित शाह का बयान था उस पर हंगामा मचा हुआ है। देश भर में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जय 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 भीम। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि आजाद भारत के अंदर भी ऐसा समय आएगा जब कोई पार्टी और कोई नेता इस तरह से खुलेआम संसद के अंदर, आज संसद किस वजह से है? संसद बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से। उस संसद के अंदर बैठ के बाबा साहब अम्बेडकर का खुलेआम मजाक उड़ाया जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की कड़ी निंदा करते हैं, उनके नेताओं की कड़ी निंदा करते हैं जिन्होंने खुलेआम इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाया। लेकिन उसके जवाब में आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित न रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप के नाम से एक घोषणा की है जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वो कहीं भी जाकर के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उनका सारा खर्च दिल्ली सरकार करेगी। ये एक बहुत बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल ने कर दी है। अब हम इस घोषणा के बारे में लोगों से जानते हैं। दिल्ली के लोग इस घोषणा को लेकर, इस स्कॉलरशिप को लेकर क्या समझते हैं, क्या उन्हें भरोसा है कि जो ये स्कीम है वो कितनी कारगर साबित होती है? आइए लोगों से हम बात करते हैं। कैसे देखते हैं, क्या ये वोट पाने का एकमात्र उपाय है या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को स्टूडेंट्स के भविष्य की चिंता है? बिल्कुल स्टूडेंट्स के भविष्य की चिंता है और उसी के लिए पहले भी जय भीम योजना सरकार चला रही है जो तमाम समाज के लिए है। पढ़ाई की स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलेगी उसके लिए बहुत ही अच्छा काम किया हमारे अरविंद जी ने। बच्चे जो हमारे गरीब व्यक्ति है, बच्ची है जो नहीं पढ़ पाते, आज उनको बहुत अच्छा मौका मिला है जो आगे पढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से। बाबा साहब के नाम से किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बाबा नाम से। हम तो पहले भी स्कॉलरशिप चल रही थी बच्चों को, इसमें पहले भी इसमें 50,000 की स्कीम चला रखी थी, लेकिन अब यह है कि इनको बच्चों को एक और मौका मिला है जो कि वो आगे तक पढ़ पाएंगे अच्छे से। अपनी लाइफ तो बना सकेंगे ना अपनी, ये तो मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए और जो मौका दिया तो हमें भी इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चों के लिए भी फायदा की बात है। जो हमारे आदरणीय केजरीवाल ने बात करी है ना, वो पूरे देश को आगे बढ़ाएगी, न कि दिल्ली में, ताकि इनको देख के दिल्ली से अलावा दूसरी स्टेट भी इस चीज को प्रदान करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज है जो गरीबों के मसीहा बन गया आज केजरीवाल बेटे, क्योंकि उसने इन लोगों को सम्मान दे के और ये अनाउंसमेंट जो करता है पूरा करता है काम। केजरीवाल ने जो भी अनाउंसमेंट की है उसको पूरा किया है। और मैं आदरणीय केजरीवाल के बारे में एक ही बात कहता हूँ, इन्होंने गरीबों को नहीं उठाया, सबको उठाया है, दूसरे लोगों को भी उठाया जिनको कोई पूछता नहीं था। आज जो लोग हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भारी मत से आएगा दोबारा, कोई रोक नहीं सकता उसको। केजरीवाल भारी बहुमत से जीतेगा। स्मारक बना देने से समाज का फायदा नहीं हो सकता, समाज का फायदा समाज को बनाने में होगा और समाज को बनाने के लिए उसके शिक्षा और स्वास्थ्य की सबसे पहले जिम्मेदारी है। जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे और स्वस्थ रहेंगे तभी आप आगे कुछ काम कर सकते हैं। तो ये दोनों काम आपको आम आदमी पार्टी की सरकार में मिल रहे हैं। आप देख लें, यहाँ स्कूल भी अच्छे हुए हैं, यहाँ हॉस्पिटल भी अच्छे हुए हैं, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक भी अच्छा है, यहाँ महिलाओं के लिए भी है, यहाँ बसेज में भी आराम है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो जनरल पब्लिक के लिए है। आज 200 यूनिट अगर बिजली का आज फ्री करा तो आज आप बीजेपी कह रही है कि हम 300 यूनिट करेंगे, कोई कह रहा है हम 400 यूनिट फ्री कर देंगे। क्यों कर देंगे? आज से पहले आपकी राजनीति जब आप थे तब आपने क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं ये भी आम आदमी पार्टी के ही एक नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आज हमें फ्री की रेवड़ी कह रहे हैं, मगर ये फ्री की रेवड़ी दरअसल जनता के लिए ही है ना, खास आदमियों के लिए नहीं है। वो फर्क ये है कि वो रेवड़ियाँ अपने में बांटना चाहते हैं और हमारी पार्टी रेवड़ियाँ जो है जनता में बांटना चाहती है। गलत एकदम गलत बोला है बाबा साहब के बारे में के अम्बेडकर ये क्या होती है लैंग्वेज? कोई रोक नहीं सकता उसको। केजरीवाल भारी बहुमत से जीतेगा। बहुमत थोड़ा नहीं होगा, हो सकता है 67 आपकी बार भाजपा सरकार तो डूब गई, जो अम्बेडकर के खिलाफ खड़ी होगी। भाजपा सरकार कहाँ रही हो? असली बात यह है जो आज घोषणा हुई है वो एक माननीय घोषणा है और ऐसी घोषणा है कि जिससे गरीब आदमी, दलित आदमी, जनजाति के लोग आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। स्कॉलरशिप से? हाँ, स्कॉलरशिप से। मैम क्या कहना चाहती हैं आज? मैं कर लूँ आपको। इधर से निकल जाइए। जो आज इन्होंने योजना शुरू किया है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से जो बच्चों के लिए उन्होंने, इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारी जनता और हमारे लोग बहुत प्रोत्साहित हैं और ये होना भी चाहिए था। शिक्षा के ऊपर तो
दिल्ली सरकार ने हमेशा से शिक्षा को बढ़ावा दिया, शिक्षा के लिए काम किया है। हमारे मनीष सिसोदिया जी ने तो अपना पूरा टाइम इस पे लगा दिया है, स्कूल अच्छे कर दिए पर हैं। ये कहते हैं प्रचार तंत्र है बस केजरीवाल के पास, नहीं, प्रचार में आगे हैं, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखो ऐसा है, दिल्ली वाले जानते हैं कि अरविंद जी जो कहते हैं और उसको करते हैं हमेशा पूरा। उन्होंने जो उन्होंने दिल्ली की जनता से प्रॉमिसेस किए, जब उनकी सरकार आई उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए। आज भी अगर वो कोई चीज पूरा ये उन्होंने लेकर आए हैं स्कीम स्कॉलरशिप की, ये भी जरूर पूरी होगी। हमें पूरा विश्वास है उनके ऊपर और दिल्ली वासियों को सबको विश्वास है उनके ऊपर। बाबा साहब के नाम से ही कर दी तो क्या वोटों की राजनीति के लिए तो नहीं किया ये? नहीं, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो हम उनको शिक्षाविद बोलते हैं। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर को हम शिक्षाविद बोलते हैं। उन्होंने हमारा पूरा का पूरा जो विश्व में सबसे नंबर 1 और सबसे बड़ा संविधान जो बनाया गया है, उनके रचयिता हैं, तो हम उनका मान सम्मान करते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो शिक्षा के ऊपर ही है, तो इसलिए उनके नाम से किया गया। इसमें कोई चार प्रचार कुछ नहीं है। अगर इसको दूसरे नजर से दूसरे लोग देखना चाहें तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। मतलब प्रचार उसके लिए नहीं है, वोटों के लिए नहीं है कि नहीं, चुनाव आ रहे हैं, इस पर बहस छिड़ी है, लाओ फायदा उठा लिया जाए। नहीं, देखो अगर फायदा उठाया जाता तो वो कुछ और भी कह सकते थे, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया अभी उनके ऊपर, वैसे भी वो धर्म की राजनीति करते हैं, सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है धर्म की राजनीति करते हैं वो। इवन उन्होंने तो भगवान भी बांट दिए हैं कि हम तो राम को लेकर आए, हम तो क्या क्या, उन्होंने वो सब भी बांट दिया है। लेकिन अरविंद जी जो हैं वो प्रचार के लिए ये चीज नहीं कर रहे हैं। अगर वो प्रचार के लिए करते तो उन्होंने इतने सारे, उन्होंने जो भी उनके मैनिफेस्टो है, जो भी वो लेकर आते हैं अपनी स्कीम्स या जो भी वो अनाउंस करते हैं, उस चीज को पूरा करते हैं। तो इसमें प्रचार की कोई बात नहीं है। हम किस तरह से देखती हैं जो स्कॉलरशिप की आज बात की है अरविंद केजरीवाल? बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा हुआ है। जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कम से कम अब वो पढ़ तो पाएंगे। पर आपको विश्वास है? क्योंकि देखिए सवाल ये भी है कि जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, तो वादे करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल पर आपको कितना भरोसा है? हमारे अरविंद जी जो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। मुझे 110% भरोसा है। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने अभी तक जो भी योजनाएं लेके आए, जो भी स्कीम्स लेके आए हैं, उनको पूरा किया है और अपने वादों में पूरा उतरे हैं। अच्छा जी, और वो पूरा करेंगे। जैसे कि अभी उन्होंने संजीवनी योजना का ऐलान किया कि कोई भी गरीब इंसान जो 5 रुपए से लेके 5,000, 5 लाख तक का इलाज हॉस्पिटल्स में फ्री होगा। और उन्होंने आज दलितों के लिए एक नई योजना ला दी। तो वो कुछ ना कुछ नया करे जा रहे हैं और हम लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा कदम है। और उन्होंने बीजेपी के अंदर में जो बाबा साहब का अपमान किया है, उन्होंने उसके बदले में इस योजना का ऐलान जो किया है ना, ये उनके लिए एक थप्पड़ है, जोरदार थप्पड़ है। कि उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि अंबेडकर 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 एक फैशन बना लिया। नहीं सर, ये एक पैशन है। अंबेडकर साहब जी ने जो हमारे लिए संविधान लिखा था, उसकी वजह से आज संसद बना है। वो लोग वहाँ उसकी वजह से बैठ रहे हैं और उन्हीं का मजाक उड़ा रहे हैं। सर, ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हम भी उसी संविधान के अंदर में ही काम करते हैं, उसी को लागू करते हैं और हर चीज उन्हीं के हिसाब से चलती है, उसी संविधान के हिसाब से चलती है। और वो कितनी मतलब हिम्मत है उनके अंदर में कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और जो इस्तीफा मांगा गया अमित शाह जी से, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर जरा भी शर्म बाकी है उनके अंदर तो। पर वो तो कह रहे हैं कि वो क्लिप काट करके बदनाम करने की साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ। सर, ये तो वो साजिशों पे साजिशें करते रहते हैं, चोरी पे चोरियां करे जा रहे हैं। और हमारे ऐसे ऐसे नेताओं को उन्होंने अंदर किया जिसका उनको बिल्कुल भी मतलब अंदाजा नहीं है कि कुछ भी चीज नहीं मिली। जैसे कि उन्होंने मनीष एजुकेशन डिपार्टमेंट में मनीष सिसोदिया जी को अंदर करवाया, हमारे रामपाल जी को अंदर करवाया, हमारे केजरीवाल जी को, सीएम साहब को अंदर करवा दिया। केजरीवाल जी ने इतना मतलब सच्चे इंसान है, उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर कोई भी झूठा आरोप साबित होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ना तो उनके ऊपर कोई आरोप साबित हुआ, ना कर पाए बीजेपी वाले सिर्फ षड्यंत्र बनाने में एक्सपर्ट है, बाकी वो कुछ करने में एक्सपर्ट नहीं है। और वो झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट नहीं है, माहिर है, माहिर। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो है ना, उनकी मानसिकता ही दलित विरोधी है, ठीक है। और हमारे जो केजरीवाल जी वो कहते हैं कि जो कहते हैं ना वो करते हैं, जो उनको लगता है कि मैं कर सकूंगा उसी का वादा करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी वो इलेक्शन है तो वो वादे कर रहे हैं। क्या उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया क्या? अगर उनको सत्ता से लालच रहता तो इस्तीफा ही नहीं देते। उसने इस्तीफा क्यों दिया? कि लोग फिर से उनको चुने। उनके ऊपर जो इल्जाम लगा, उनको हमारे जितने भी नेता थे, बड़े लीडर थे, सत्येंद्र जैन थे, अमानतुल्लाह खान था, जितने भी बड़े लीडर थे, उनको जो है किसी न किसी मामले में फंसा के अंदर किया गया ताकि ये लोग कमजोर पड़ गए। दलित विरोधी कौन है? ये बीजेपी वाले। वो चाहते हैं कि भाई ये सब जो है ना, जितने भी लोग हैं हमसे दबे रहे और हम इन पे शासन करें। तो ऐसा नहीं हो सकता। अम्बेडकर है ना, वो हमारे पूरे देश के दिल में बसते हैं, ठीक है। वो देश के कण कण में बसते हैं। वो कितना भी कुछ कर ले तो उनको बदनाम नहीं कर सकते, उनको नीचे नहीं गिरा सकते। हमारे सर आंखों दिल में बसते हैं, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं, ठीक है। बस ये हम गरीब तबके के लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है केजरीवाल जी ने। जो हमारे मिडिल क्लास के बच्चे टॉप करते थे और उनका सपना होता था, उनके माता पिता का भी सपना होता था कि हम अपने बच्चों को विदेश भेजें, मगर वो नहीं भेज पाते थे। मगर अरविंद जी की इस घोषणा से उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। हम तो ये कहते हैं केजरीवाल को ही सपोर्ट करनी चाहिए अब की बार सब साथियों को। केजरीवाल जो कहते हैं वो पूरा करते हैं।